मार्वल फैंस वेलकम। आज हम बात करेंगे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की, एक ऐसी सीरीज जिसमें एक्शन, इमोशंस, थोड़ा रोमांस और एक दमदार शील्ड का लेगेसी का पूरा सीन था। अब क्यों रिकैप करना जरूरी है? क्योंकि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड इसी कहानी का कंटिन्यूएशन होने वाली है और तुम्हारे लिए पूरा कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना जरूरी है। सो ग्रैब योर पॉपकॉर्न, चलो शुरू करते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है स्टीव रोजर्स के रिटायरमेंट के बाद। स्टीव बूढ़ा हो चुका है, इसलिए उसने अपना शील्ड सैम विल्सन को दे दिया। लेकिन सैम, जो एक ग्राउंडेड प्रैक्टिकल बंदा है, बोलता है ये मेरे बस की बात नहीं स्टीव। Thank you, Captain America. But this belongs to you. अब सैम का शील्ड वापस करने एक बड़ा मूवमेंट था, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला थैंक्स फॉर योर डोनेशन, अब इसे हम जॉन वॉकर को देंगे। और एंट्री होती है जॉन वॉकर की, एक मेडल जीतने वाला सोल्जर जो कैप्टन अमेरिका बनने की पूरी कोशिश करता है। एंड द प्रॉब्लम इज, इस बंदे में स्टीव का हार्ट या पेशेंस दोनों नहीं है। I'm not trying to be Steve. John Walker, Captain America! Hi, John Walker. जॉन वॉकर एक ट्रेंड सोल्जर था जो अपने गोल्स को पूरा करने के लिए ज़्यादा अग्रेसिव और इम्पल्सिव अप्रोच रखता था। उसके लिए ऑर्डर्स और अथॉरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और वो कभी कभी अपने गुस्से और इनसिक्योरिटी की वजह से गलत फैसले ले लेता था। We could have been a team. दूसरी तरफ है हमारा बकी बार्न्स, एक्स विंटर सोल्जर। अब गिल्ट रिडन थेरेपी करने वाला बंदा। बकी अपने पास के क्राइम से इतना अफेक्टेड है कि उसका थेरेपिस्ट भी उससे थोड़ा परेशान लग रहा था या थी। बकी की लाइफ एक अनरिजॉल्व ड्रामा थी। ऊपर से सैम के साथ ब्रोमेंस भी शुरू में चल रही थी, लेकिन अगर ब्रोमेंस स्मूथ हो जाए तो क्या ही मजा है। You happy now? All right. Yeah. Good. We're locked That's in fine. now. अब विलन की बात करते हैं तो एंट्री होती है फ्लैग स्मैशर्स की, एक ऐसा ग्रुप जो पोस्ट ब्लिप वर्ल्ड में इक्वलिटी के नाम पर दंगा कर रहा है। लीडर थी कार्ली मॉर्गेनथाउ, एक समझदार और इमोशनल विलन। कार्ली की प्रॉब्लम की बात करें तो वो वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाना चाहते थे, लेकिन मेथड्स एकदम डार्क साइड वाले थे। उसका एजेंडा था ज्यादा रिसोर्सेस डिवाइड करना है, लेकिन ये सब वायलेंस के साथ करते हुए वो एक बिगर थ्रेट बन गई। अब सैम और बकी का चैलेंज था कार्ली को समझाओ या रोको, या दोनों एक साथ। अब ये तो था सैम और बकी का सीन, लेकिन बीच में जॉन वॉकर का भी एक मेल्टडाउन होता है। जब उसका पार्टनर लमार मर जाता है, तब जॉन के अंदर का असली गुस्सा खत्म हो जाता है और क्या करता वो, शील्ड को एक वेपन की तरह यूज करके एक फ्लैग स्मैशर्स को पब्लिक के सामने लिटरली शील्ड से मार डालता है। हीरो था, विलन बन गया। इसका सैम और बकी ने उसकी धुलाई की और उससे शील्ड ले लिया। अब स्टोरी में कौन आता है? हमारा चार्मिंग डांस लविंग विलन बैरन ज़ीमो। ज़ीमो को जेल से निकालते हैं सैम और बकी, क्योंकि उसका दिमाग एकदम चेस्ट प्लेजर से चलता है। और ज़ीमो ने तो अपने डांस मूव के साथ फैंस का दिल जीत लिया। थोड़ा सा विलन, थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ और थोड़ा सा फैन फेवरेट मोमेंट। और ज़ीमो ने जो काम किया वो काफी क्रूशियल था, लेकिन वकांडन्स के आने के बाद तो सीन और इंटरेस्टिंग हो गया। वकांडन्स एंटर करते हैं, स्पेसिफिकली डोरा। उन्होंने आके जॉन वॉकर की शील्ड के साथ धुलाई की और जॉन की ईगो को भी परमानेंट डैमेज दिया। Captain America. फिर सैम ने वकांडा को बनाया हुआ अपना नया कैप्टन सूट पहना और कार्ली के साथ एक फाइनल शोडाउन किया। पर सैम की हीरो मूवमेंट क्या थी? फाइट करना छोड़ो, इंस्पायर करो। सैम ने एक स्पीच दी जो एकदम स्टीव रोजर्स की याद दिलाई। बकी ने अपना गिल्ट फाइनली छोड़ा और एक लाइटर वर्जन बन गया। तो फाइनली सैम विल्सन बन गया नया कैप्टन अमेरिका, एक ऐसा हीरो जो सिर्फ एक सोल्जर नहीं बल्कि एक सिंबल ऑफ होप है। कैप्टन अमेरिका का नया फेस, नए चैलेंजेस और एक मॉडर्न विजन लेके आ रहा। अच्छा, एक ट्विस्ट हुई था, शैरन कार्टर। याद है शैरन, जो पहले शील्ड की एजेंट थी और स्टीव रोजर्स की लॉयल एलाई भी। Come back and work for me again, all of you. We can make a difference together. वो बन गई है पावर ब्रोकर। हाँ, वही सीक्रेट विलन जो फ्लैग स्मैशर्स को सुपर सोल्जर सीरम सप्लाई कर रही थी। शैरन ने पूरा शो एक अलग ही नोट पे खत्म किया। सैम ने उसकी यूएस गवर्नमेंट के लिए काम करने के लिए माफी दिलवा दी, लेकिन शैरन के प्लान्स कुछ और ही निकले। एक तरफ माफी, दूसरी तरफ बैकडोर डील्स। अब उसका नया मिशन है अपने गवर्नमेंट एक्सेस का फायदा उठाने का और कॉन्फिडेंशियल टेक्नोलॉजी ब्लैक मार्केट में बेचने का। बेसिकली शैरन कार्टर अब एक ग्रे कैरेक्टर बन चुकी है, ना पूरी विलन ना पूरी हीरो। ट्रस्ट इश्यूज इंटेंसिफाई। अब इसी कहानी को फॉलो करेगा कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। एंड इट्स टाइम टू वॉच फाइट बिटवीन कैप्टन अमेरिका एंड रेड हल्क।